के कल्याण के लिए समर्पित रहे। और 2014 के बाद 2022 में 8 साल के कार्यकाल को हमने पूरा करते हुए एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को वचन दिया, देश के सामने आह्वान किया कि हमारी सरकार सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए गरीबों को समर्पित है। और उसके मूल में मैं समझता हूं कि भारतीय समाज का वह जनजातीय समुदाय उस आह्वान के लक्ष्य के केंद्र बिंदु में और उसी कार्य को कैसे संपादित किया जाए, निरंतर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी लगातार निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के साथ जीने वाला समाज देश के सीमाओं से लेकर भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले जनजाति समाज का वो सपना पूरा होना चाहिए जिन सपनों को लेकर इस धरती से भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आहुति की। हिंदू कानून भोजन में निराकर पिताम्बर में वीर बुद्धू भागवत और ऐसे अनगिनत भगवान बिरसा मुंडा के साथ श्री कानून भोजन के साथ अपने को बलिदान दिया, आहुति। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन बातों का ख्याल इस देश के लंबे कालखंड में जिन लोगों ने शासन किया ध्यान नहीं रखा और परिणाम यह हुआ कि आदिवासी समाज संकटों से जूझते हुए सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं के साथ जी तो रहा है, लेकिन जो सपने पूर्वजों ने देखा वो पूरा नहीं होगा। और इसलिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनजातीय समाज अपने पहचान के बल पर जीता है और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए इस देश के वैसे संग्रामी, स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान होना चाहिए और साथ ही साथ जनजाति समाज का जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। और इसमें भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को इस देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि वो आवाज सुनना चाहिए, वो स्वर इस देश में उभर करके सामने आना चाहिए
वो यात्रा विकास की यात्रा में जनजातीय समाज अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उस संकल्प के साथ आज हम इस विश्वास रैली के माध्यम से इस देश के तमाम आदिवासी, 10.5 करोड़ आदिवासियों को आह्वान करने के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह जो कालखंड है, यह आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान और उसके साथ साथ यह जो 75 वर्ष का आजादी का लंबा कालखंड हम सबने पूरा किया है, उस कालखंड को अमृत काल के रूप में संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए जनता के मंत्रालय नई दायित्व के साथ आगे में प्रधानमंत्री के साथ कार्य कर रहा है, उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है, तमाम मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना किस तरीके से बेहतर हो, प्रभावी हो, किस तरीके से जो गैप है, शिक्षा में जो गैप है, इन्फेंट मोर्टालिटी, मृत्यु दर में जो गैप है, जिसमें मृत्यु दर आदिवासियों में, बच्चों में अधिक है, गरीबी में जो पैरामीटर है, मानव विकास सूचकांक के पैरामीटर में जो कमी है, उनको लक्ष्य के साथ कैसे पूरा किया जाए। और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आदि संस्कृति के साथ इस देश को आगे बढ़े, इस देश के जनजातीय समाज आगे बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसके माध्यम से 36,000 गांव को चिन्हित किया गया है कि सारे गांव को आदर्श ग्राम, आदि आदर्श ग्राम, कि अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना साहित्य, अपना परंपरा के साथ आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लेकर के कैसे आगे बढ़ेगा। नीलांबर किसान और सिंधु कालूचांद भैरव के बलिदान को स्मरण करते हुए कैसे आगे बढ़े। इसी तरीके से जो शिक्षा में गैप है, शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का बेहतर प्रभावी केंद्र बने। इसलिए तमाम सुदूरवर्ती क्षेत्र में अरुणाचल से लेकर लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम स्थानों में, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए स्पेशल 740 91 मॉडल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल गांव में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बने, यह सुनिश्चित करने का कार्य जिसको प्रारंभ कर दिया। मित्रों, समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आदिवासी समाज को जो सम्मान, आजादी के लंबे कालखंड के बाद स्वाभिमान को, सम्मान को ध्यान में रखते हुए गरिमामय तरीके से कैसे आदिवासी समाज आगे बढ़े, भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लेकर इस विश्वास के साथ कि यह भारत की धरती, कण-कण धरती जो बलिदान से लिखी हुई इतिहास को बताता है, इस धरती के प्रति हम अपना, अपने परिवार, अपने समाज, अपने आदिवासी समाज को संपूर्ण तरीके से विकसित करने की दिशा में हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संकल्प लेते हुए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, टोले, मोहल्ले, आदर्श गांव का निर्माण करते हुए यह भारत एक समृद्ध, श्रेष्ठ, सशक्त प्रदेश और राष्ट्र बने, यह हम सबको सुनिश्चित करने के लिए अपनी योगदान, अपनी भूमिका सुनिश्चित करने है। यह संकल्प और यह विश्वास के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धृत करते हैं, बोलते हैं, आह्वान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास।
यही नारा लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। अब मैं अपने झारखंड प्रदेश के नेता और प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और हम सबों का मार्गदर्शन करें। चलो एक बार हम सब लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के इस झारखंड प्रदेश के यानी आदरणीय नेता श्री करिया मुंडा जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय श्री दीपक प्रकाश जी और मंच पर आज मंच का संचालन कर रहे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओरांव जी और आदिवासी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिवशंकर ओरांव जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित विधायक, सांसद और पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे आदिवासी भाई और बहनें और प्रेस के साथियों, आज ये भगवान बिरसा मुंडा विश्वास एक विशाल रैली यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस प्रदेश की हमारे जनजाति समाज के लोगों ने अपना एक विश्वास, एक आस्था आज आ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष प्रकट किया है। उसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब आज इतनी बड़ी तादाद में आज इस रैली में आप पूरे प्रदेश से आज उपस्थित हुए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड प्रदेश बसता है, भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड प्रदेश के आदिवासी जनजाति समाज बसता है। और आप सबको पता है कि अलग झारखंड राज्य के लिए झारखंड के हमारे अनुसूचित जनजाति भाई और बहनों ने अग्रिम पंक्ति में रह करके लड़ाई लड़ी थी और जो लोग लड़ रहे थे उन लोगों ने किस प्रकार से आज देश के जो कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिल करके यहाँ के लोगों को ठगने और छलने का काम किया था। लेकिन अब याद करिए 1998 और 99 में जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 3 साल भी नहीं गुजरा था और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजातियों की जो वर्षों पुरानी मांग थी अलग प्रदेश को उन्होंने बना दिया, झारखंड राज्य को बना दिया। और झारखंड राज्य बनने के बाद भी जो विकास का जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज तो सरकार कहती है लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दिए नहीं। मैं आपको याद कराता हूं जब अलग झारखंड प्रदेश बना था, आज राज्य के यहाँ केंद्र के मंत्री बैठे हुए हैं अर्जुन मुंडा जी, उस समय याद होगा हजारों नौजवानों को हम सब लोगों ने रोजगार के लिए बस उपलब्ध करा दिए। 25-30 ऐसे नौजवानों को सरकार ने अपनी खर्च से आसमान में हवाई जहाज भी उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं दी, उनको नौकरी भी मिला। और इस झारखंड प्रदेश में जितनी भी हाट बाजारें थी गांव में लगते थे, गांव के लोगों के हाथों उसको भी सुपुर्द कर दिया गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी
आज भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आज अब देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। नहीं तो कहता हूं याद करो, झारखंड के गांव में आने जाने की सड़कें नहीं थी, लेकिन आज देश की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बने उस समय और आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे बाबूलाल मारंडी के नेतृत्व में बनी हो, चाहे अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनी हो, चाहे राघव दास जी के नेतृत्व में बनी हो, झारखंड की गांव तक सड़कें गई। आज आदिवासी भाई बहने पहले याद करिए, मेला जाते थे, बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, शादी में भी बारात जाते तो पैदल जाना पड़ता था। आज तो वहां तक सड़क पहुंच गई तो लोग बस से लोग सफर करते। ये काम अगर किसी ने किया झारखंड प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज गांव के लोग बिजली तक नहीं देखी थी, लेकिन झारखंड में अब याद करिए, पिछले दिनों रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, झारखंड के गांव में भी आज बिजली जलती है। अगर ये किसी ने कर दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। आज जिन लोगों की सरकार है वो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आदिवासियों की, लेकिन उन्हें अपने घर से आदिवासी और अधिक दूर दिखाई नहीं पड़ता है। आदिवासियों को रोजगार से कहां जोड़े, कहां उनको काम दे रहे, अपने नाम से खदान का लीज लेते हैं, भाई के नाम से खदान का लीज, उद्योग के नाम से, पत्नी के नाम से जमीन के लीज लेते हैं, और तो और उनके जो प्रेस सलाहकार उनके नाम से भी लीज लेते हैं, विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से लीज, उनके पत्नी के नाम से लीज। यहां बताइए कोई आदिवासी हमारे समाज यहां आकर बैठे हुए हैं, एक भी कोई आदिवासी भाई बहनों को खदानों की वो लीज दिया हो, जमीन की लीज दिया हो, बल्कि लोगों की जमीन को उन्होंने लूटा है। ये हमें समझना चाहिए, हमें ये बताने की जरूरत है लोगों को। ये कहते हैं ये लोग घूम घूम करके आदिवासी, बीजेपी की राज आएगी, आदिवासियों की जमीन लूट लेगी। यहां तो अर्जुन मुंडा जी बैठे हुए, रघुवर दास जी बैठे हुए, अब बताइए किसने किनका जमीन लूटा है? किसी ने भी कोई बता नहीं सकता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, रांची से लेकर के दुमका तक चले जाइए, जमींदारी तो समाप्त हो गई, लेकिन सबसे अधिक जमीन अगर किसी ने लूटा है तो शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है। ये हमें बतानी चाहिए लोगों को। आज इतनी जमीन लूटा है, अब कल्पना नहीं कर सकता। और किसका जमीन लूटा है? आदिवासियों का जमीन लूटा है, गरीबों का जमीन लूटा है। ये लोग लुटेरे हैं। और आदिवासियों की जमीन ही नहीं बल्कि यहाँ की खान और खनिज को भी किस प्रकार से लूटा है आप सब आज देख रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कि एक सचिव के ठिकानों पर छापा पड़ता है, करोड़ों रुपया मिलता है, तो वो क्या करते हैं? दर्द किनको हो रहा था? राज्य के मुख्यमंत्री को दर्द हो रहा था। दर्द किसको हो रहा था? जेएमएम के लोगों को हो रहा था, कांग्रेस को हो रहा था। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, आज इस प्रदेश में सरकार है, इस राज्य को लूटने के लिए ये लोग हैं। ये लोग झारखंड के आदिवासी इनके परिवार नहीं है, इनके परिवार तो वही है, चाहे वो ससुराल के हो, चाहे अपने घर के हो, या अपने इर्द गिर्द जो चमचे और बेलचे घूम रहे हैं वही इनके परिवार है। यहाँ के आदिवासी उनके परिवार नहीं है। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा कि हमें ये समझना, इस प्रदेश के विकास के लिए अब कोई दूसरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाया, भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी। आपने कोरोना काल में भी देखा, देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ टीका ही और दवा ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई देश की जनता भूख से नहीं मरे तो झारखंड के लोगों के सभी बिना भेदभाव किए सबों के यहां तक अनाज को भी फ्री में पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए मैं फिर से यही आप सब लोगों से कहूंगा कि हमें आने वाला समय इस राज्य को हमें संवारना है, यहाँ की लोगों की तकलीफ को दूर करनी है हम सब लोगों को मिलकर के। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी को साथ देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग नारा लगाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, माननीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिस प्रकार से पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो पेंडेमिक जो सिचुएशन था उस समय पूरे देश भर के नागरिकों का, जरूरतमंद लोगों का कैसे हम सेवा कर सकते हैं, इसके लिए सेवा ही संगठन है। सेवा समर्पण का जो अभियान चला करके हमको जो सेवा करने का काम के लिए आह्वान किया था, उसमें हम सभी लोग जो है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो नेतृत्व में जो है इस पेंडेमिक से, कोरोना से लड़ने के लिए जो हम सब लोग काम किए हैं, उसमें अपने अध्यक्ष जी ने बहुत ही हम सबों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो है एक मार्गदर्शन और दिए थे। उसके ऐसे हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं हम सबों को इस भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती में हम जनजातियों को संवाद करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। भारत माता की, एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की। दोनों हाथ पर उठा के बोलिएगा, भारत माता की। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज के इस विश्वास रैली में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हमारे विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हम सबके बहुत ही वरिष्ठ नेता, मंच पर आसीन पद्मश्री श्री करिया मुंडा जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, भारत सरकार में मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, भारत सरकार में मंत्री, हमारे श्रीमती आशा लकड़ा जी जो राष्ट्रीय सचिव है, श्री सुदर्शन भगत सांसद, श्री सुनील सुरेन जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओरांव जी, नीलकंठ सिंह जी, श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी, श्री विजय जी महासचिव, श्री विद्येश्वरी ओरांव जी, श्री कोचे मुंडा जी, हमारे शिवशंकर जी, राम कुमार पावन जी, संजय मयूख जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और हमारे सांसदगण, विधायकगण, इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सज्जनवृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज झारखंड की पवित्र धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा जी की पवित्र धरती पर, सिद्धो कान्हो जी की पवित्र धरती पर, वीर बुद्धू भरगत के धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इन वीर सपूतों को जहां नमन करता हूं, वहीं भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम विश्वास रैली में यहां इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता मित्र आए हैं। यह संख्या अपने आप में मुझे और झारखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता है
कि जन जन में ये बात स्थापित है कि अगर आदिवासियों की चिंता किसी ने की है, अगर आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम किसी ने किया है, अगर आदिवासियों को सही स्थान देकर उनके जीवन को सुधारने के काम में लगन के साथ आगे बढ़ा है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यह विश्वास रैली की विश्वास जो संख्या बता रही है, वो अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते रहे। मित्रों, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा आदिवासी भाई बोलता बहुत कम है, लेकिन देश प्रेम के लिए, समाज की जागृति के लिए हमेशा तत्पर रहा है और कार्य करते रहा है। आप सब लोगों को यह भी मालूम होगा, और मैं चाहूंगा कि देश का आदिवासी भाई छाती ठोककर इस बात को बताए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय आदिवासियों ने अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाई थी तो सबसे पहले आदिवासी भाइयों ने आवाज उठाई थी। यह भी इतिहास में दर्ज है। 1780 में यानी 18वीं शताब्दी में और 1857 तक 19वीं शताब्दी के यह लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ी। अगर हम याद करें तिलका मांझी जी को, जिन्होंने दामिन विद्रोह के लिए आगे बढ़े थे, तो वह 1780 था, जब भारत में कहीं भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तब जाकर के हमारे तिलका मांझी जी ने दामिन विद्रोह का काम किया था। उसी तरीके से सिद्धो कान्हू जी ने संथाल विद्रोह यह 1855 में किया था। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी ने लड़का मूवमेंट यानी उसका भी आंदोलन, लड़का आंदोलन ये 1828 से लेकर 1832 में किया था। यानी जब गांधी जी 1915 में लौट करके भारत आए और उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई को शुरू किया, और 1889 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उससे पहले हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए तत्पर थे। यह हमारे आदिवासी भाइयों का इतिहास है, इसको हमको याद रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी, जिन्होंने लड़का मूवमेंट तो खड़ा किया ही किया, लेकिन हम रानी गाइडिनी जी को भी नहीं भूल सकते हैं, जो एक धार्मिक नेता थी, और धार्मिक नेता के साथ साथ वो राजनीतिक नेता भी थी। और महिलाओं में सबसे ज्यादा जेल रहने का, अब अगर किसी को रहना पड़ा तो वो रानी गाइडिनी जी थी, और वह भी, उन्होंने भी आदिवासियों के साथ मिलकर के हमारे तो बीजेपी द्वारा आयोजित विश्वास महारैली को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जो पहली बिगुल फूकी गई थी वो आदिवासी समाज के द्वारा फूकी गई थी।
आदिवासी रैली को संबोधित कर तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के द्वारा विश्वास महारैली का आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में किया गया है, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी युवा उठ खड़े हुए थे। उन्होंने जिक्र किया है भगवान बिरसा मुंडा का, तिलका मांझी, सिद्धू कानू का, कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत आदिवासी समाज ने की थी। इस दौरान दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने का काम ये किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। अभी अभी हमारे अर्जुन मुंडा जी बता रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस मना रहे 15 नवंबर को। क्यों 70 साल किसी कांग्रेसी नेता को याद नहीं आई आदिवासियों की? क्यों वो नहीं समझ सके कि इनका भी गौरव गान होना चाहिए? क्यों नहीं वो समझ सके कि देश में ये बड़ी आबादी ने देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है? क्यों नहीं वो समझ सके कि इनकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए? इसलिए नहीं समझ सके क्योंकि उनको आपकी तड़प नहीं थी, उनको अपने विकास की लगन थी। वो एक ही काम में लगे रहे। ये अलग से गौरव दिवस मनाना, हमारे संग्रहालय आदिवासी भाइयों के नाम पर बनाना और संग्रहालय बना करके उसमें हमारे आदिवासी भाइयों का गौरव के इतिहास को उसमें सुसज्जित करना। मुझे अर्जुन मुंडा जी ने भी बताया है कि 10 संग्रहालय ऐसे मंजूर कर लिए गए हैं जिसमें सारे आदिवासी नेताओं का, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात जो काम किया है, उसको संग्रहालय में समाहित किया जाएगा और उसको सुसज्जित किया जाएगा ताकि देश देख सके कि किस तरीके से हमारे आदिवासी तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और उनके संबोधन को आप सुन रहे हैं। उन्होंने आदिवासी समाज द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की है, साथ ही साथ किस तरह से आदिवासी समाज को ठगा गया है अलग अलग सरकारों द्वारा, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी समुदाय को छला है, ठगने का काम किया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले आपने दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका संबोधन सुना। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, उनका संबोधन सुना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का आपने संबोधन सुना है। और आदिवासियों के हित में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसकी जानकारी तमाम वक्ताओं ने साझा की है वहां उपस्थित लोगों से, और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। विश्वास महारैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के द्वारा किया गया है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा ने जानकारी दी है, बताया है, लोगों के को इस बात की सूचना पहुंचाई है कि जब हम अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सह रहे थे, जब भारत गुलाम देश था, उस वक्त जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी नहीं हुई थी,
तब सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के सामने अगर कोई सीना ताने खड़ा था तो वो आदिवासी समाज था। और झारखंड की धरती से स्वतंत्रता संग्राम की कहे या फिर ये कहे कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले जो आवाज बुलंद हुई थी तो वो झारखंड के वीर धरती से हुई थी। और ये तमाम लोगों को जानने की जरूरत है, खासकर हमारे लगभग 36 एमपी हैं और राज्यसभा में 8 एमपी हैं। राज्यसभा में कोई भी एमपी कोई रिजर्वेशन से नहीं जाता। हमारे समीर उरांव साहब हैं, राज्यसभा में मेरे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो आदिवासियों को ला ला करके वो ऐसी सभाओं में सुसज्जित करती है और उनको मान देती है, उनको स्थान देती है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, आज हमारे लगभग 190 आदिवासी एमएलए हैं, हमारे 2 गवर्नर हैं, हमारे 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आप बताइए, कांग्रेस काल में मुझे ये आंकड़े दिखा देना कभी कि कभी भी केंद्र सरकार ने इतने आदिवासी नेताओं को इतनी जगह पर मान सम्मान दिया हो तो जरूर मुझे बताना। ये न भूतो और होगा तो सिर्फ भविष्य में होगा और मोदी जी के द्वारा होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और याद रखना है, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी आदिवासी भाइयों, आज भारत जो गरीबी की रेखा 22% से घटकर अब 10% रह गई है, इसका मतलब गरीबी की रेखा से 12% लोग निकल गए हैं। और उस निकलने में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई हैं, बड़ी संख्या में। आप आंकड़ों में निकलवाइए। मैं अर्जुन मुंडा से निवेदन करूंगा कि जनता को बताए कि हमारे गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोग जो 12% घट गया है, सिर्फ 10% रह गया है। और ये 8 साल बेमिसाल मोदी जी के कारण हुआ है, जहां हमारी योजनाओं ने गरीबी को समाप्त करने में अपना योगदान किया है। और आपको और खुशी होगी कि अति गरीब की संख्या भारत देश में 1% से भी नीचे ले आए हैं। 0.8% हमारे मोदी जी लेकर के आए और इसमें भी बड़ी संख्या हमारे आदिवासी भाइयों की है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक से प्रचार होना चाहिए। ये जो ये जो हर घर नल हर घर जल, ये जो मिशन है, इस मिशन में जहां 12 करोड़ लोगों के घरों में जल आना है, उसमें 9 करोड़ घरों में जल आ गया है। और आदिवासी भाइयों में 1 करोड़ 30 लाख घरों में जल पहुंच चुका है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये विश्वास की बात है जो हमको समझना होगा। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन, हमारी गांव की बहनें अपने दैनिक शौच के लिए खेतों में जाया करती थी, खेतों में। और ये छोटी संख्या नहीं थी, 11 करोड़ बहनें और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खेतों में शौच जाया करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया है और इज्जत घर देकर के शौचालय घर में बनाया है, तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस 11 करोड़ शौचालय में 1.5 करोड़ शौचालय आदिवासी बहनों के लिए, भाइयों के लिए बने हैं। यह है बदलती भारत की तस्वीर। आप समझिए कैसा भारत होगा जहां 11 करोड़ बहनें और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खुले में शौच जाया करते थे। आज वो स्वास्थ्य की दृष्टि से और इज्जत की दृष्टि से 11 करोड़ बहनों को इज्जत दी है और आदिवासी बहनों को 1.5 करोड़ लोगों को यह इज्जत मिली है। यह हमको ध्यान में रखना होगा। 5 करोड़ 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। और आयुष्मान भारत का कार्ड का मतलब है हर साल 5 लाख रुपए भारत सरकार की ओर से गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए व्यवस्था की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, आयुष्मान भारत ने की है। और मुझे खुशी है कि मोदी जी, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो यही रांची के धरती पर आकर सारे देश को ये तोहफा देने का काम किया, तो वह भी रांची की धरती से, झारखंड की धरती से किया।
आपको जानकर की खुशी होगी कि लगभग 90 लाख कार्ड आदिवासी भाइयों को मिले हैं। और कौन है ये लोग? गरीब, रेहड़ी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, हमारे टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, क्लीनर, जाति से नहीं प्रोफेशन से, बाल काटने वाला हमारा नाई भाई, बार्बर, कूड़ेदान से इकट्ठा करने वाला प्लास्टिक, रेड पिकर, ऐसे गरीब लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने का काम अगर ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और लगभग 90 लाख कार्ड जो है वो आदिवासी भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम रांची आते थे बचपन में, हम घूमते थे, कच्चे मकान होते थे, खपड़ाल मकान होते थे, खपड़ाल भी टूटा होता था, पानी अंदर जाता रहता था, प्लास्टिक से उसको ढकते थे। आज प्रधानमंत्री जी का सोच 2024 तक कोई भी बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बना करके दे दिए गए हैं और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 39 लाख सैंक्शन हुआ है और 29 लाख मकान बनकर तैयार हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। यह बदलती तस्वीर, यह बदलता समाज और यह है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास। और वो विश्वास इस विश्वास रैली में हमको देखने को मिलता है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ की जनता को आज हमारे 2 लाख करोड़ रुपए उनके 2-2 हजार रुपए उनके किस्त उनके खाते में डाल दी गई है 11 किस्तों में। और उसमें भी 3 करोड़ यानी 10 करोड़ में 3 करोड़ 12 लाख ये हमारे आदिवासी भाई हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये गरीबी की रेखा से नीचे क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को जब से कोरोना आया तब से अभी तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त देने का काम किसी ने पकड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसको घर घर 35 किलो पहुंचाने का काम रघुवर दास जी ने डाकिया योजना के तहत किया। मैं रघुवर दास जी को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए चिंता की है। शिक्षा, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एकल विद्यालय, हर दृष्टि से आदिवासी भाइयों को मजबूती प्रदान करने का काम अगर किया है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, वन ग्राम योजना, इसी तरीके से एसटी फंड्स योजना, हर तरीके से स्टैंड अप इंडिया, लगभग 10 लाख लोगों को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है स्टैंड अप इंडिया के तहत। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसमें लगभग 36,428 हमारे ट्राइबल विलेज है जिनको आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनी है। मित्रों, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे रघुवर दास जी ने मानकी पंचायत प्रमुख को 3,000 रुपए देने का तय किया, मुंडा ग्राम प्रधान को 2,000 रुपए देने का तय किया और सारे ग्राम के हमारे पदाधिकारियों को 1,000 रुपए देने का काम किया। कभी किसी ने सोचा था ये काम? क्यों नहीं कर पाई कोई सरकार पहले? क्यों नहीं चिंता कर पाई? क्यों नहीं आदिवासियों के दर्द को समझ पाई? क्योंकि उनको हेमंत सोरेन की तरह अपनी जमीन और लीज का मामला याद आता था और कोई याद नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। आज बहुत खूबसूरती से बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बताया है। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं। वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। अब देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पता लेते हैं, पते पर लीज पर पता लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर
भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंडने लगे कि नहीं लगे? ऐसी सरकार को तुम यहां बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, आज हमें दुख होता है। मैं भी रांची को जानता हूं, मैं भी झारखंड को जानता हूं। यह झारखंड ऐसी जगह थी कि रात को सड़क पर किसी का कोई सामान छूट जाए तो सुबह आकर के वो उठा लेगा वहां से, कोई उसको दूसरा हाथ नहीं लगाता था। ये झारखंड की तस्वीर मैंने देखी और आज मैं जानता हूं बहनों का बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा, काट करके काटने के बाद जंगलों में फेंक देने का काम किया जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक है। हेमंत सोरेन मजे मार रहे हैं, कोई उनको इसकी चिंता नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है। वो हमारी पुलिस की बहन तिरछे जो उनके साथ हुआ वह भी हम सबको मालूम है, और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है, चौपट राजा है, टका से भाजी टका से खाजा है। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत न हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंडना के हो रहा हो। अभी अभी आपको पता चला, पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? मित्रों, ये जिस तरीके की स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है, आप विश्वास रैली में आए हैं, मुझे ये विश्वास दीजिए कि आने वाले समय में जब भी वोट डालने का मौका मिलेगा, यहां सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा और ये विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मैं ये विश्वास लेने आपसे आया हूं। हम लोग किसी नीति के लिए राजनीति करते हैं, कोई नीयत अच्छी रख करके राजनीति करते हैं, सेवा भाव से राजनीति करते हैं। आपकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, इसके लिए हम राजनीति करते हैं। गरीबी की रेखा नीचे चली जाए, कोई गरीब न रहे, कोई अति गरीब न रहे, सबको समान मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको बराबर का अधिकार मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको समाज में बराबर के खड़े होकर के काम करने का मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। और इस सपने को पूरा करना इस विश्वास रैली में आए हुए एक एक सज्जन का काम है। ये आपको मैं आपसे जानना चाहता हूं। बोलिए, आप मुझे विश्वास दिलाते हैं? मुझे विश्वास दिलाते हैं? पीछे से विश्वास दिलाते हैं? एकदम पीछे से विश्वास दिलाते हैं? मित्रों, अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं मानूंगा कि यह विश्वास रैली कामयाब हुई है। इसी विश्वास के साथ आप सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। जब भी नड्डा जिंदाबाद, जब भी नड्डा जिंदाबाद। आपने हम सबों को मार्गदर्शन किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। अब अभी हमारे भारत सरकार ने, हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे झारखंड के भोक्ता और पुरान समाज जो आदिवासी में शामिल हुए हैं, उनके अगुवा हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो अपना सम्मान करने वाले हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। इसी प्रकार से हमारे अर्जुन मुंडा जी ने ऐसे जो मूल जनजाति है जो किन्हीं कारणों से कुछ मात्रात्मक त्रुटि से रह गया है, जैसे भैर मुंडा और कुछ बड़े लोहरा, ऐसे लोगों के लिए भी आगे बढ़ा है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हम जनजातियों को
तो विश्वास महारैली का आयोजन किया है भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने और इसके मुख्य अतिथि है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आदिवासी समाज के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अभी उनका संबोधन भी आपको हमने सुनाया कि किस तरह से आदिवासी समाज ने देश हित में क्या कुछ किया है, उसका उल्लेख उनके भाषण में रहा। आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने क्या कुछ कहा है, उसका उल्लेख उनके संबोधन में रहा। साथ ही साथ कांग्रेस और वर्तमान राज्य सरकार पर हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार जो चल रही झारखंड में उस पर हमलावर रहे जेपी नड्डा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आगे जब भी झारखंड प्रदेश में चुनाव होगा, लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर झारखंड में बनाएंगे। ये लोगों से उन्होंने वादा लिया है। तो विश्वास महारैली का आयोजन किया है भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से। इसके मुख्य अतिथि हैं जगत प्रकाश नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। मंच पर उनके साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और आदिवासी समाज के लोग भी इस महारैली में शिरकत करने पहुंचे हैं और उनसे आह्वान किया है जेपी नड्डा ने कि वो आने वाले चुनाव में, झारखंड में जब भी चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह देंगे। क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह से आदिवासी समाज के लिए वर्तमान मोदी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने आंकड़े पेश किए कि कुल देश में कितने आदिवासी विधायक हैं, कितने राज्यसभा सांसद हैं, कितने लोकसभा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को बहुत सम्मान दिया है, शीर्ष पदों पर बैठाया है आदिवासी समाज से जुड़े लोगों को। उनका आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान आदिवासी समाज को सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान से और जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम और दौरे को लेकर हर खबर सिर्फ सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जेपी नड्डा और विश्वास रैली से संबंधित तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ बने रहे। हम दर्जन भर लाइव यूनिट के साथ मौजूद है, पल पल की अपडेट्स, तस्वीरें, जानकारियां अपने सम्मानित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रांची के मोरहाबादी मैदान, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां विश्वास महारैली का आयोजन झारखंड प्रदेश बीजेपी की तरफ से किया गया है और इसके मुख्य अतिथि हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि हम सेवा, हम से उनका तात्पर्य बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है और मेवा खाने का जब वक्त आता है तो कांग्रेस आगे आ जाती है। आदिवासी समाज को हमेशा से कांग्रेस ने ठगा है, यह उनका आरोप है। साथ ही साथ वो प्रदेश की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने आह्वान किया है लोगों से कि अब जब भी सूबे में चुनाव होंगे, लोग बीजेपी का साथ दे, बीजेपी की सरकार बनाने में, सरकार गठन में सहयोग करें।
तो रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। विश्वास महारैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, जिसमें शिरकत करने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। खबरों का सफर इस बुलेटिन में जारी रहेगा, मगर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।